नाउ लेट मी टेल। फिर वो कहते हैं कि इस तरह तो फिर काफ़ी सारे ना मतलब ब्रेक थ्रू आते रहे। देखो, सब प्लांक्स ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद आइंस्टाइन आ गया। आइंस्टाइन ने कहा भी हाँ क्वांटम सही है, चीज़ें क्वांटाइज होती हैं। सबसे पहले प्लांक्स ने कहा, फिर आइंस्टाइन ने कहा भी चीज़ें क्वांटाइज होती हैं, फिर बोहर ने कहा, उसके बाद कॉम्पटन आ गया। ठीक है, इन सब ने यही क्वांटम नेचर ऑफ पार्टिकल या क्वांटम नेचर ऑफ यूनिवर्स को ना एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। gave both the theoretical foundation as well as conclusive conclusive experimental confirmation for the particle aspect of wave। ठीक है, इन सब ने ये बात कही कि वेव जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है। ठीक है, मतलब कौन सी वेव की बात कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो पार्टिकल से मिल के बनी होती हैं, और उन पार्टिकल्स की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड वेव पैकेट्स। ठीक है, दैट इज दैट इज द दैट इज द कंसेप्ट दैट वेव एग्जिबिट पार्टिकल बिहेवियर एट द माइक्रोस्कोपिक स्केल। यानी आप एक वेव को जब तोड़ते हैं, ठीक है, कौन सी वेव की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तोड़ेंगे तो जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल स्मॉलेस्ट जो पोर्शन होगा वो इट विल बी जस्ट लाइक अ पार्टिकल। वेव एग्जिबिट पार्टिकल बिहेवियर। ठीक है, एट दिस स्केल यानी माइक्रोस्कोपिक स्केल की बात कर रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स जो है फेल हो जाती है। नॉट ओनली क्वांटिटेटिवली बट इवन क्वालिटेटिवली एंड कंसेप्चुअली। यानी कंसेप्ट जो है क्लासिकल फिजिक्स के और जो रिलेशंस क्लासिकल फिजिक्स ने आपको दिए हैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। कौन से स्केल की बात करें? माइक्रोस्कोपिक स्केल की। यानी एटॉमिक स्केल पर जब आप जाते हैं वहां पे क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एज इफ थिंग्स वर नॉट बैड इनफ फॉर क्लासिकल फिजिक्स, चीज़ें जो है क्लासिकल फिजिक्स के लिए मुश्किल या बुरी नहीं थी। डी ब्रॉगली फिर जो है वो मैदान में आ गया। डी ब्रॉगली ने क्या कहा? इंट्रोड्यूस इन 1923 एंड अदर पावरफुल न्यू कंसेप्ट दैट क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट रिकॉन्साइल, जो कि जिसके बारे में क्लासिकल फिजिक्स ने कुछ नहीं बताया था। उसने क्या कहा? ही postulated दैट नॉट ओनली डज रेडिएशन एग्जिबिट पार्टिकल लाइक बिहेवियर बट कन्वर्सली मटेरियल पार्टिकल देमसेल्फ डिस्प्ले वेव लाइक बिहेवियर। देखो, अब तक जो है क्वांटम क्लासिकल फिजिक्स जो है वो ये नहीं बता सकी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है। अब एक और नया फड्डा जो है वो मैदान में आ गया। वो नया फड्डा क्या था? डी ब्रॉगली ने कहा भी 1923 में कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करते हैं। यानी उस चीज को तो टैकल कर ही नहीं पाई थी क्लासिकल फिजिक्स। यानी जब क्वांटम का कंसेप्ट आ रहा था, अब डी ब्रॉगली ने एक और नया शोशा छोड़ दिया। उसने ये कहा भी जितने भी पार्टिकल हैं वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये एक नया कंसेप्ट था। दिस कंसेप्ट वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली इन 1927 बाय डेविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे भी सही। दे शोड दैट इंटरफेरेंस पैटर्न जो है इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। जो कि इंटरफेरेंस कौन शो करती हैं? आज तक आपने फिजिक्स पढ़ी है, आपको पता है इंटरफेरेंस शो करती है वेव्स। ठीक है, वो कहते हैं कि जस्ट वेव ही नहीं कर सकती। यानी डेविजन और जर्मन ने ये 1927 में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि कैन बी ऑब्टेन्ड विद मटेरियल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। वो कहते हैं कि इंटरफेरेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन भी शो कर सकते हैं। जबकि हमने पढ़ा है अभी इंटरफेरेंस तो वेव की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं अगर वो इंटरफेरेंस का पैटर्न शो कर रहे हैं। ठीक है, तो डेविसन और जर्मन ने 1927 में डी ब्रॉगली जो है उसके हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था। ठीक है, although bohr model for an atom produced result that agree well with experimental spectroscopy, it was criticized for lacking the ingredients of a theory। अगरचा बोहर ने एक मॉडल दिया था, लेकिन वो मॉडल जो है किसी थ्योरी पे बेस नहीं करता था। उस वक्त तक कोई क्वांटाइजेशन की थ्योरी थी ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? द क्वांटाइजेशन स्कीम इंट्रोड्यूस बाय प्लांक्स इन 1900, द postulates and assumptions adopted by Bohr in 1913। ठीक है, were quite arbitrary and do not follow from the first principle of theory। इसका मतलब ये है कि बताया तो था, चीज़ें एक्सप्लेन तो की थी क्वांटम मैकेनिकली, लेकिन उनके लिए कोई थ्योरी नहीं थी। थ्योरी का मतलब ये है कि कोई सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है,
और सब्जेक्ट क्या था बाद में आने वाला? क्वांटम मैकेनिक्स।